कौमों को हो क्या गया है कि उन्होंने मेरे इल्म पे छीटाकशी की। तब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त केवल एक कौम थी मुनाफिकीन की, जिन्होंने नबी की गैबदानी और उनके इल्म पे चुनो चेरा किया। लेकिन नबी ने अपनी तकरीर में कहा कौमों को क्या हो गया। क्या नुक्ता है हज़रत, क्या नुक्ता है, क्या बात है। हालांकि तय है कि उस वक्त नुक्ता बयान कर रहे हैं मुनाफिकीन की, जिन्होंने नबी के इल्म पे चुनो चेरा किया था। मगर पैगंबर फरमाते माँ बालू अक़वाम, कौम का प्लूरल नंबर है अक़वाम, कौमों को हो क्या गया है। उन्होंने मेरे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से भी मांगा गया फिदिया, कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। कि अच्छा चचा जान, मक्के की फला वादी में आपने जो अहलिया को सोने वाला हार दिया था, और कब दिया था किसी को नहीं पता था। हजरत अब्बास जानते थे उनकी अहलिया, और किसी को पता नहीं था। अंधेरे में, रात की तारीकी में इतना ही तो सुना था नबी की गैबदानी के ताल्लुक से। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबर। क्या बात है, पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नबी की गैबदानी से तो काफिर मुसलमान हुए, है कि नहीं। खुले काफिर में भी एतराज नहीं किया, और सच्चे पक्के मुसलमानों ने भी कभी चुनो चेरा नहीं किया। नबी के इल्म पे चुनो चेरा किसने किया, तारीख आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उन लोगों ने किया जो ऊपर से मुसलमान अंदर से बेईमान। क्या बात है, खुले काफिरों ने, ऊपर से मुसलमान अंदर से बेईमान, इन्हीं लोगों ने नबी के इल्म पे चुनो चेरा किया। कुरान करीम में एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह के शायान शान ये बात नहीं है कि जिस हाल पे अभी तुम हो उसी हाल पे तुम्हें छोड़ दे, यहां तक के गंदों को अच्छों से अलग कर दे। ये तब की बात है जब बनाम इस्लाम कुछ बेईमान कलमा पढ़ के घुस गए थे जासूसी करने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने कहा ये घाल मेल हम रहने नहीं देंगे, गंदों को अच्छों से अलग करके रहेंगे, है ना। क्या है शान नुज़ूल इस आयत का। एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, अबुल हसन अली इब्ने मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल मारूफ बिल खाजिन। उनकी तफसीर है जामिउल बयान, क्या है, मालिमुल लुबाबुत तावील फी मानित तंजील, तफसीर खाजिन के नाम से मशहूर है। उसमें एक रिवायत लिखी है उन्होंने इसके शान नुज़ूल में। मैं चाहता हूं कि सिर्फ तर्जमा नहीं पूरी रिवायत आपको सुना दूं, ताकि वो अल्फाज भी आपके कान में जाएं जो हमारे पैगंबर की ज़बान मुबारक से निकले। वरना तर्जमा से काम नहीं चल जाएगा, मगर पूरी रिवायत सुनिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहिम फित्तीन कमा उरिदत अला आदम व उलिमतु मन युमिनु बी व मन यकफुर फबलग ज़ालिकल मुनाफिकीन फ़क़ालू इस्तिहज़ाअन ज़अम मुहम्मद अन्नहु यालम मन युमिनु बिहि व मन यकफुर मिम्मन लम युख़लक़ बाद व नहनु मअह
ला यारिफुना फबलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलल मिंबर फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि वक़ाल मा बालु अक़वामिन तअनु फ़ी इल्मी वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फ़ीमा बैनकुम व बैन अस्साअह इल्ला अंबअतुकुम बिहि फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह क़ाल हुज़ाफ़ा फ़क़ाम उमर वक़ाल रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल क़ुरआन इमामा व बिका नबिया फ़अफ़ु अन्ना अफ़ल्लाहु अन्क फ़क़ाल फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून फ़नज़ल अनिल मिंबर फ़नज़लत हाज़िहिल आयत। सुभान अल्लाह। ये पूरी रिवायत है जो आयत मैंने पढ़ी उसके शान नुज़ूल में। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? बस इस रिवायत को तर्जमा करके मफ़हूम बता के आपसे रुखसत हो जाऊंगा और तकरीरें सुननी है आपको। क्या फरमाया पैगंबर ने कि मेरे सामने मेरी उम्मत की सारी सूरतें पेश कर दी गई। क्या बात। कहाँ? मिट्टी के अंदर। सुभान अल्लाह। सूरतें कहाँ दिखाई गई? मिट्टी के अंदर। आपको किसी तस्वीर देखने के लिए प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सिल्वर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, टीवी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह की ये कुदरत कि वो चाहे तो मिट्टी को सिल्वर स्क्रीन बना के क़यामत तक पैदा होने वाले सारे अफराद नबी के उम्मत के उन सब की सूरत दिखा दे। नबी क्या बात। दिखा दिया अल्लाह ने सारी सूरतें। कितने खरब होंगे, सुभान अल्लाह, कितने अरब होंगे, सब सूरतें नबी को दिखा दी अल्लाह ने। और खाली दिखाई नहीं, सबको बता भी दिया कि फला 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 सूरतें मोमिन होंगी और फला फला सूरतें काफिर होंगी। सब बता दिया पैगंबर को। ये जब बता दिया और पैगंबर ने सहाबा से इरशाद फरमाया तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया। किन लोगों को? खुले काफिरों को नहीं, उनको जो ऊपर से कलमा पढ़ते थे, अंदर से कुफ्र छुपाते थे, उनके पेट में दर्द हो गया। कैसे बता दिया? उसके बाद मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि देखो ना, मोहम्मद साहब का माज़ल्ला ख्याल ये है कि वो अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि कौन मोमिन है कौन काफिर है। क्या बात है। तो हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, हम लोगों के बारे में तो जानते नहीं कि हकीकत में हम लोग हैं क्या। ऊपर से भले कलमा पढ़ लिया है लेकिन अंदर से क्या है हमारे बारे में नहीं जानते। और दावा इतना लंबा कि अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उनके बारे में भी जानते कौन मोमिन है कौन काफिर है। ये बात पैगंबर तक पहुंची तो पैगंबर को दुख हुआ, और इसलिए दुख हुआ कि खुदा की अता से उनकी जो गैब दानी है नबी की, उस पर चूनो चेरा किया लोगों ने। पैगंबर को दुख हुआ, और दुख हुआ तो मिंबर पे खड़े हो गए। खड़े हो के अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, माँ बालू अक़वाम, कौमों को हो क्या गया। बोलिए क्या कहा? कौमों को हो क्या गया है कि उन्होंने मेरे इल्म पे छींटाकशी की। तब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त केवल एक कौम थी मुनाफिकीन की, जिन्होंने नबी की गैब दानी और उनके इल्म पे चूनो चरा किया। लेकिन नबी ने अपनी तकरीर में कहा कौमों को क्या हो गया। क्या नुक्ता है हज़रत, क्या नुक्ता है, क्या बात है। हालांकि तय है कि उस वक्त नुक्ता बयान कर रहे हैं मुनाफिकीन की जिन्होंने नबी के इल्म पे चूनो चरा किया था, मगर पैगंबर फरमाते माँ बालू अक़वाम, कौम का प्लूरल नंबर है अक़वाम, कौमों को हो क्या गया है, उन्होंने मेरे इल्म पे छींटाकशी की। क्योंकि नबी जानते थे अभी एक हैं और जी बस खत्म होने वाला, बस हाँ जी जी बस 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 ठीक। क्या कहा? कौमों, वो जानते थे ना कि अभी ये मुनाफिकीन वाली कौम है, कुछ बाद में आएंगे, ऊपर से मुसलमान अंदर से वो छींटाकशी करेंगे। कहा
फिर इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन सा इल्ला अंबअतुकुम बि। कसम है अल्लाह की, यहाँ से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे बता दूंगा। क्या बात है, ये ना, जिस चीज के बारे में तुम पूछोगे बता दिया। तो अगर बिलफर्ज कोई आदमी ठीक क़यामत से पहले होने वाली चीज के बारे में पूछ लेता तो तय हो जाता ना कि उसके बाद क़यामत है। क्या बात है, पूछा भले नहीं, पूछा क्या पूछने वाले ने? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, जिनके नसब पे लोग तान करते थे, उन्होंने मौका गनीमत समझा, तुरंत पूछ लिया, मन अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे बाप कौन है? बोली। एक सेकंड की भी ताखीर नहीं की पैगंबर ने, तुरंत कहा ना कि हुज़ाफा। ये जरूरी थोड़ी है कि पैगंबर तभी बोले जब हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से आके बताएं। अरे बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जरूरी नहीं है। बाबा बाबा, बस आखिरी बात है हजरत, है ना, एक बंबई से जंतरी निकलती थी हजरत, सुन्नी बड़ी तकवीम, हो सकता अब भी निकलती हो, झाड़ फूंक वाले बहुत खरीदते थे। हम लोग तो करते नहीं हैं, ये हम लोगों का काम नहीं है, खैर झाड़ फूंक वाले वो खरीदते थे। तो उसके बैक कवर पे फारसी के 4 मिसरे लिखे रहते थे, इल्म गैबे कस न दानत जुज बजाते किरदगार, गर कसे गोयद के मन दानम अजो बावर मदार। मुस्तफ़ा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल शम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। क्या रहता था उसमें कि इल्म गैब किसी को नहीं है सिवाय खुदा का। हम लोग कहते हैं खुदा की अता से मुस्तफ़ा को भी है और मुस्तफ़ा के तवस्सुत से औलिया को भी, बेशक। लेकिन उसने कहा कोई नहीं जानता। अगर कोई कहता है मैं जानता हूं तो यकीन मत करना। मुस्तफ़ा तब तक नहीं बोलते थे, जिब्रील तब तक नहीं बोलते थे, मुस्तफ़ा तब तक नहीं बोलते थे जब तक जिब्रील नहीं बोलते थे, जिब्रील तब तक नहीं बोलते थे जब तक खुदा नहीं बोलता था। उनसे कहना, 4 मिसरा लिखने वालों से, ये जो भरे मजमे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने तुरंत सवाल किया कि मेरे बाप कौन है या रसूल अल्लाह। उतरे थे जिब्रील, है कोई रिवायत में, तुरंत न पैगंबर ने फरमाया तुम्हारे बाप हुज़ाफा है। कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह बराह रास्त नबी को गैब का इल्म अता कर सकता है, जिब्रील के वास्ते की जरूरत नहीं है कि नहीं है? खैर, तो तुरंत बता दिया। लेकिन इतना जलाल था सरकार के चेहरे पे ये सब कहते हुए कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह के रूए ज़ेबा पर गजब के आसार देखे तो खड़े हो गए। कहा, रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरान इमामा व बिका नबिया फाफु अन्ना अफल्लाहु अन। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को अपना रब मान के खुश हैं, इस्लाम को अपना दीन मान के खुश हैं, कुरान को अपना इमाम और पेशवा मान के खुश हैं, और या रसूल अल्लाह आपको गैबदा मान के खुश हैं। क्या बात है, चूनो चेरा हमने नहीं किया है, दूसरे लोगों ने किया है। बेका नबिया, हम तो आपको गैबदा मान के खुश हैं। नबी का माना हमने गैबदा किया, और हमने इसलिए किया कि आला हजरत ने नबी का माना गैबदा किया, और आला हजरत ने इसलिए किया कि खाली दूसरे लोगों ने नहीं, खुद उन्होंने नबी का माना अल्लाह के इल्हाम से गैब की बात बताने वाला किया। क्या बात है, ये हमारा तर्जमा थोड़ी है। मिसबाहुल लुगात हमने लिखी है, हमने नहीं लिखी है मिसबाहुल लुगात। हम काहे नाम लेंगे, उन्हीं लोगों ने लिखी मिसबाहुल लुगात। देख दीजिएगा उसमें नबी का माना अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला। आला हजरत ने उसी के मुताबिक या योहन नबी का तर्जुमा, अरे गैब की बातें बताने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान की बातें बताने वाला। तो कहा, बेका नबिया या रसूल अल्लाह, हम आपको गैबदा मान के राजी हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह आपको माफ करेगा। तो पैगंबर ने क्या कहा, फहल अंतुम मुंतहून, तुम लोग बाज आओगे। फिर रिपीट किया, फहल अंतुम मुंतहून, तुम लोग बाज आओगे। किस चीज से?
मेरी गैबदानी पे चूनो चेरा करने से। यही ना बात चल रही थी। बाज आओगे? 2 बार पूछा तो सच्चे पक्के मुसलमान तब भी बाज थे, आज भी बाज। क्या बात है। और ऊपर से मुसलमान अंदर से बेईमान, तब भी छींटा कशी करते थे, अब भी छींटा कशी करते है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमाअत पर, यानी मसलके आला हजरत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे। तूफान अश्क लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल